तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए मतलब विटामिन ए की डेफिशिएंसी क्या है और इसकी वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि सारी चीज़ें बताने में टाइम भी लगता है। अगर आपको सब कुछ जानना है तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। द साइन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी आर प्रीडोमिनेंटली ओक्यूलर। जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी के साइन होते हैं वो मतलब मोस्टली इसका डोमिनेंट तो किस पे होते हैं, ओक्यूलर पे होते हैं। ओक्यूलर मतलब आई। जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है वो उसकी वजह से कहाँ पे डिजीज होती है, मेनली जो साइन और सिम्टम दिखाई देते हैं वो आई में दिखाई देते हैं, दे इंक्लूड। और इसके अंदर क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, कंजेक्टाइवल जीरोसिस हो जाता है, बाइटोट स्पॉट हो जाता है, कॉर्नियल जीरोसिस एंड किरेटोमलेशिया। और इनको अपन वन बाय वन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फाइरिनोडर्मा एंड एपिथेलियल चेंजेज आर इट्स एक्स्ट्रा ओक्यूलर मैनिफेस्टेशन। जो फाइरिनोडर्मा और एपिथेलियल चेंजेज है वो क्या है, इसके जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी इसके क्या है, एक्स्ट्रा ओक्यूलर। एक्स्ट्रा मीन्स एक्स्ट्रा, ओक्यूलर मीन्स आई के अलावा जो साइन और सिम्टम जो डिजीज जहाँ पर दिखाई देती है वो क्या है, फाइरिनोडर्मा और एपिथेलियल यानी कि एक्स्ट्रा ओक्यूलर मैनिफेस्टेशन है विटामिन ए की। तो इनका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे रखा है, अपन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ओक्यूलर मैनिफेस्टेशन। ओक्यूलर मैनिफेस्टेशन मतलब क्या हो गया, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से आई के अंदर जो साइन और सिम्टम दिखाई देते हैं वो क्या है, ओक्यूलर मैनिफेस्टेशन। इसमें पहला क्या आ जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस और नेक्टोलोपिया। तो नाइट ब्लाइंडनेस का नाम से ही पता क्या चल रहा है, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात में दिखाई नहीं देगा, तो उसको क्या बोल देंगे, नाइट ब्लाइंडनेस। और इसको नेक्टोलोपिया भी बोलते हैं। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट साइन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। अर्लीस्ट साइन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी मतलब विटामिन ए की डेफिशिएंसी के जस्ट बाद में अपन को कैसे पता चलेगा कि अपन में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, ऐसे पता चलेगा कि अपन को रात में दिखाई नहीं देगा। तो ये क्या है, अर्लीस्ट साइन हो जाता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी का। इन दिस कंडीशन द ऑब्जेक्ट कैन नॉट सी वेल इन डिम लाइट। इस कंडीशन में क्या हो जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रॉपरली कैन नॉट सी इन डिम लाइट। जब डिम लाइट होती है यानी कि नाइट का टाइम हो जाता है, मतलब डिम लाइट होती है, तब कैन नॉट सी दी ऑब्जेक्ट, अपन ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली नहीं देख पाते। स्पेशली आफ्टर कमिंग फ्रॉम ए ब्राइट लाइट एरिया। जब अपन ब्राइट लाइट एरिया से आते हैं, ब्राइट लाइट एरिया से डिम लाइट एरिया की तरफ जाते हैं, तब अपन ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली नहीं देख पाते। दिस हैपन बिकॉज देयर पेप्यूला इज इनसफिशिएंट विटामिन ए टू ब्रिंग अबाउट क्विक फॉर्मेशन ऑफ रोडोप्सिन। तो ये कंडीशन क्यों हो जाती है, क्योंकि आई के अंदर रोडोप्सिन जो होता है वही तो विजुअल रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या रोडोप्सिन बन ही नहीं पा रहा है, तो जिस वजह से क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस या नेक्टोलोपिया। और सेकंड क्या आ जाता है, जीरोसिस। जीरोसिस मीन्स जीरो हो जाता है, यानी कि वाटर वहाँ पर है ही नहीं। कंजेक्टाइवा मतलब जो आई का कंजेक्टाइवा है वो क्या हो जाएगा, जीरोसिस मीन्स क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। अब आई का कंजेक्टाइवा कौन सा है आपको मैं बताती हूँ, ये तो कॉर्निया है, और ये जो वाइट कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, आई का कंजेक्टाइवा है। तो ये कंजेक्टाइवा क्या हो जाता है, जीरोसिस हो जाता है। उसको क्या बोल देते हैं, जीरोसिस कंजेक्टाइवा। तो इसमें क्या होता है, इन दिस कंडीशन द कंजेक्टाइवा ऑफ द आई बिकम ड्राई। जीरोसिस मीन्स क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, थिकंड हो जाएगा, रिंकल्ड हो जाएगा और पिगमेंटेड हो जाएगा। दिस इज ड्यू टू किरेटिनाइजेशन ऑफ द एपिथेलियल सेल्स। ये किस वजह से हो जाता है, क्योंकि जो एपिथेलियल सेल्स होती है उनके ऊपर क्या हो जाता है, किरेटिनाइजेशन हो जाता है। कंजेक्टाइवा एपियर मडी एंड स्मोकी। जो कंजेक्टाइवा अपन को सही से साइनी दिखाई देना चाहिए, स्मूथ और साइनी दिखाई देना चाहिए, वो कैसा दिख रहा है, मडी और स्मोकी दिख रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, कंजेक्टाइवल जीरोसिस हो जाएगा। और 3 नंबर पर क्या आ जाता है, बाइटोट स्पॉट। बाइटोट क्या है, स्पॉट मीन्स क्या हो जाता है, ऐसे एक चक्कता स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, वो स्पॉट है। और बाइटोट क्या है, साइंटिस्ट का नाम है। तो इन्होंने बाइटोट साइंटिस्ट जो थे इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए इसको बाइटोट स्पॉट बोल देते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, बाइटोट डिस्क्राइब्ड दिस कंडीशन सो दे आर कॉल्ड बाइटोट स्पॉट। जो बाइटोट साइंटिस्ट थे उन्होंने इस कंडीशन को डिस्क्राइब किया था, इसलिए इसको बाइटोट स्पॉट बोल देते हैं। दीज स्पॉट आर ट्राईएंगुलर। ये स्पॉट जो होता है वो क्या होता है, ट्राईएंगुलर, पर्ली, वाइट और येलोइश फोमी स्पॉट।
तो आप देख सकते हैं ये क्या है, जो कंजक्टाइव है अपनी, मैंने बताया था ना ये क्या है अपनी कंजक्टाइव है, इसके ऊपर क्या ये स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। बाइटोट स्पॉट, दीज स्पॉट आर ट्राइएंगुलर, मीन्स क्या हो जाए ऐसे ऐसे ट्राइएंगुलर जैसे हो गए, ट्राइएंगुलर, पर्ली वाइट और येलोइश, पर्ली वाइट वाइट भी हो सकते हैं या येलोइश भी हो सकते हैं। फोमी स्पॉट ऑन बल्बर कंजक्टाइवा, ये जो अपने आई की कंजक्टाइवा हो जाती है उसके ऊपर ये फोम लाइक स्पॉट बन जाते हैं। ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉर्निया, ये जो अपना कॉर्निया है उनके दोनों तरफ हो जाता है, आइदर साइड मीन्स दोनों तरफ हो जाता है। दे आर फ्रिक्वेंटली बाइलेटरल इन यंग चिल्ड्रन, यूजुअली इंडिकेट विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो ये लगातार बाइलेटरल हो जाता है यंग चिल्ड्रंस के अंदर, तो ये क्या किसको शो करता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी को। आगे क्या आ जाता है, कॉर्नियल जीरोसिस, जो अपनी आई का कॉर्निया है, कॉर्निया मतलब जो ये पार्ट दिख रहा है ना अपन को, ये अपनी आई का कॉर्निया हो जाता है। तो कॉर्नियल जीरोसिस की कंडीशन में क्या होता है, अपनी आई का जो कॉर्निया होता है ना वो ड्राई हो जाता है। दिस स्टेज इज पर्टिकुलरली सीरियस, और ये जो कॉर्नियल जीरोसिस होता है वो क्या होती है, पर्टिकुलरली सीरियस कंडीशन हो जाती है। द कॉर्निया एपियर डल, ड्राई एंड नॉन वेटेबल, जो कॉर्निया होता है वो क्या हो जाता है, डल, ड्राई और नॉन वेटेबल। नॉन वेटेबल मतलब गीला नहीं रहता, एकदम ड्राई हो जाता है। एंड इवेंचुअली ओपेक, और इवेंचुअली क्या हो जाता है, ओपेक भी हो जाता है। इन मोर सीवियर डेफिशिएंसी देयर में भी कॉर्नियल अल्सरेशन विच में हील, और ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कॉर्नियल अल्सरेशन यानी कि अल्सर फॉर्मेशन भी हो जाता है। विच में हील लिविंग ए कॉर्नियल स्कार, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, कॉर्निया में एक स्कार फॉर्मेशन हो जाता है। दिस स्कार अफेक्ट विजन, और इस स्कार की वजह से अपना विजन एक्टिविटी जो होती है वो अफेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, लास्ट क्रिएटोमलेशिया। क्रिएटोमलेशिया क्या है, क्रिएटोमलेशिया और लिक्विफिकेशन ऑफ द कॉर्निया इज ए, मतलब जो कॉर्निया होती है उसके अंदर ही क्या हो जाती है, डिजीज हो जाती है, तो इसको क्रिएटोमलेशिया या लिक्विफिकेशन ऑफ द कॉर्निया बोल देते हैं। इज ए ग्रेव मेडिकल इमरजेंसी, ग्रेव मेडिकल इमरजेंसी मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती है। ए पार्ट और दी वोल कॉर्निया में बिकम, ये जो कॉर्निया इसका एक पार्ट या फिर जो कंप्लीट कॉर्निया होता है वो क्या बन जाता है, सॉफ्ट एंड में ब्रस्ट ओपन। ये कॉर्निया जो होता है वो या तो सॉफ्ट हो जाता है, और या तो वॉल कॉर्निया या फिर स्मॉल कॉर्निया का कोई भी पार्ट जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और इसमें ब्रस्ट ओपन हो जाता है, मतलब ये ऐसे फट जाता है। द प्रोसेस इज ए रैपिड वन, और ये प्रोसेस बहुत जल्दी होती है, तभी ये क्या है, मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है। इफ़ द आई कोलाप्स विजन इज लॉस्ट परमानेंटली, कोलाप्स मीन्स अगर आई ऐसे सिकुड़ती है तो इसकी वजह से विजन जो हो जाता है वो परमानेंटली क्या लॉस हो जाता है, मतलब आंखें परमानेंटली चली जाती है। क्रिएटोमलेशिया इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, और क्रिएटोमलेशिया क्या हो जाती है, एक मेजर कॉज हो जाती है ब्लाइंडनेस का, किसके अंदर, इंडिया के अंदर। और ये पिक्चर क्या है, क्रिएटोमलेशिया की है, मतलब जो अपना कॉर्निया है उसके अंदर क्या हो गया, ब्रस्ट ओपन हो गया, तो ये क्या हो गया, क्रिएटोमलेशिया।